औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम जमात अहम मज़मून इस्लामिक के दूसरे दोहराई टेस्ट का रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। दूसरे टेस्ट के लिए जो आपका सिलेबस मुंतखब किया गया था वो देख लें। सूरतुल अहज़ाब रुकू नंबर 3 और 4, हदीस नंबर 15 थी। सबक मौज़ूआती मुताले में से सबक हिज्रत व जहाद। सबसे पहले सूरतुल अहज़ाब देख लेते हैं। सूरतुल अहज़ाब का पस मंज़र हम पहले रिव्यू में देख चुके हैं। कोशिश करें उसको भी एक दफ़ा सुन लें, क्योंकि सूरतुल अहज़ाब का जो पस मंज़र है इसमें से अक्सर मौजूद सवालात आ जाते हैं। सूरतुल अहज़ाब में जो मेन चीज़ है वो लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा और आपके मश्की सवालात हैं। लफ्ज़ी तर्जमे के लिए आप बुकलेट्स भी देख सकते हैं, अपने साज़ा के नोट्स भी देख सकते हैं, और बा मुहावरा तर्जमा कोशिश करें कि आप लोग किताब से ही याद करें। फिर आयात से मुतल्लिक़ा अहम निकात हैं कि जो आयात रुकू नंबर 3 और 4 में हैं उससे मुतल्लिक़ जो अहम निकात हैं, जो सवाल के हवाले से मुख्तसर सवालात और जवाबात के हवाले से अहम है, वो निकात हम देख लेते हैं। सबसे पहले है उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 21 में देखें, पेज नंबर 32। इसमें कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, कि वो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखे और आखिरत के दिन के आने की उम्मीद रखे, उस शख्स के लिए लाजमी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को फॉलो करे और वो अल्लाह का कसरत से जिक्र भी करता हो। फिर अगली आयत देखें 22, उसमें मोमिनीन का तर्ज अमल बताया गया कि जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे सच्चा वादा किया था और इससे उनका ईमान और उनकी अताअत और ज़्यादा होगी। यानी कि जब उन्होंने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर मुख्तलिफ लश्करों को हमला करते हुए देखा तो इस आजमाइश के मौके पर बजाय इसके कि उनका ईमान, उनका हौसला कम हो, मोमिनीन का ईमान और मानने की जो सलाहियत थी वो और ज़्यादा हो गई। फिर आगे देखें, नेक्स्ट आयत में देखें 23 में, इसमें नाहक का जिक्र किया गया है। तर्जुमा देखें कि मोमिनों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था उसको पूरा कर दिखाया। नाहक कहते हैं नज़र मारना, नून ज़ाल रे, नज़र अल्लाह से वादा। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ आप पे फ़र्ज़ नहीं होती आप उसको अपने लिए लाज़मी करार दे देते हैं। मोमिनीन ने ये अल्लाह ताला से नज़र मानी थी, ये वादा किया था कि जब तक उनकी जान में जान रहेगी वो मैदान जंग से पीठ नहीं फेरेंगे। तो इस आयत में इसी चीज़ का जिक्र किया गया कि मोमिनों में से ऐसे हैं जिन्होंने सच कर दिखाया जो अल्लाह से वादा किया था, और बाकी इस इंतज़ार में हैं कि उन्हें फिर मौका मिले और वो फिर मैदान जंग में जाएँ। फिर इसी तरह सादकीन, यही लोग हैं सच्चे जिन्होंने अपनी नज़र पूरी की। फिर मुनाफिकीन का बताया गया, क्योंकि ग़ज़वा अहज़ाब का एक अहम टॉपिक ये भी था मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल, जो आप पीछे देख चुके हो कि इस आजमाइश के मौके पे मुनाफिकीन पीछे हट के, तो इनके बारे में यहाँ कुछ नरमी दिखाएगी कि चाहे तो अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे, चाहे तो इनको अल्लाह ताला अज़ाब दे। फिर अहले किताब का अंजाम ये भी हमने पीछे देखा था कि अहले किताब में से जो बनु कुरैज़ा का कबीला था, इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की। फिर इनका बताया गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों में मुसलमानों का ऐसा रौब डाला कि ये अपनी हर चीज़ छोड़ के वहाँ से निकल पड़े। इनके मर्दों को कत्ल किया गया, औरतों और बच्चियों को कैद बना लिया गया। फिर ग़ज़वा अहज़ाब के नताइज क्या सामने आते हैं कि मुसलमानों ने अल्लाह ताला के हुक्म से फ़तह जो है उनके मुकद्दर हुई, और जो अहज़ाब में भी मुसलमानों को फ़तह मिली, और उसके बाद जो बनु कुरैज़ा की तरफ गए तो उनके सारे घर, माल, जायदाद, बागात सब कुछ मुसलमानों के कब्ज़े में चला गया। फिर अगला रुकू है, रुकू नंबर 4 में जो मेन पॉइंट है वो आयात तहरीर नाज़िल हुई कि जब ग़ज़वा अहज़ाब भी हुआ और भी बहुत सी जंगी हुई तो बहुत सा माल गनीमत और फतूहात हुई, तो बहुत सा माल गनीमत मुसलमानों के जब हाथ आया तो अज़वाज मुताहरात ने इस चीज़ का मुतालबा किया कि उनको भी इसमें से कुछ दिया जाए, जो कि सिर्फ उनका बुनियादी हक बनता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये कहा कि तुम्हारा मुकाम और मर्तबा दूसरी औरतों की निस्बत कई गुना बढ़कर है। तो उनको ये कहा गया कि अगर तुम माल चाहती हो, तहरीर उनको इस चीज़ का कहा गया कि वो इख्तियार दिया गया कि अगर माल चाहिए तो आप इस्लाम तुम्हें कुछ माल दें और यहाँ से रुखसत कर दें, और अगर दुनिया चाहती हो तो फिर उनके लिए
اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے اور یہ اکثر آ بھی جایا کرتا ہے۔ اس کا جو جواب ہے آیات تطہیر سے متعلق، یہ آیات جو ہیں وہ 28 اور 29 ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کے کچھ احکامات دیے گئے، جس میں سے باقی ساری آیات میں اس کے احکامات موجود ہیں، آیت نمبر 30، 31، 32، 33، 34 تک، ٹھیک ہے۔ اس میں سے مین دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ پرہیزگار رہنا چاہتی ہیں تو غیر مرد سے جب بات کریں تو دستور کے مطابق جتنی بات ہے اتنی ہی کی جائے، بات میں نرمی نہ رکھی جائے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اظہار زینت نہ کریں، زینت کریں لیکن اس کو اظہار نہ کریں، پھر نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو گھروں میں آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو پڑھیں، اور اللہ بڑا باریک بین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ازواج مطہرات سے متعلق ہوئے، تو یہ بھی سوال اکثر آ جایا کرتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، جو نیکسٹ پورشن تھا آپ لوگوں کا وہ احادیث تھیں۔ احادیث میں سے حدیث نمبر 15 تھی۔ حدیث نمبر 15 جو ہے اس میں مین چیز ترجمہ اور تشریح اور پھر اس کی ہیڈنگز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ ترجمہ، تشریح اور اہم نکات۔ اہم نکات میں آپ تشریح کیسے کر سکتے ہو، اس میں آپ بکلیٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، وہاں ساری تشریح جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جس طرح روزے کی فرضیت، ایمان اور اجر کی وضاحت کرتے ہیں، پھر قیام اللیل ہے، گناہوں کی بخشش۔ ہیڈنگز کے ذریعے آپ اپنی تشریح کر سکتے ہو۔ پھر جو موضوعاتی مطالعے میں سے جو سبق اس میں شامل کیا گیا وہ ہجرت و جہاد ہے۔ ہجرت ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے اور جہاد اسی طرح سے۔ ہجرت کے پوائنٹس دیکھ لیں آپ، یہ مین پوائنٹس آپ کی بک سے متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرآنی آیات اور احادیث بھی کسی بھی بک سے جو ہے آپ اس میں شامل کر کے اپنا لانگ کوسچن تیار کر سکتے ہو۔ مین پوائنٹس یہ ہیں کہ آپ ہجرت ہے یا جہاد، ان کا معنی مفہوم لکھیں، پھر ہجرت کے سورۃ النساء کی روشنی میں شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، پھر سورۃ نحل کی روشنی میں ہجرت کی اہمیت اور احکامات، یہ بھی شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے، پھر ہجرت کے انعامات۔ اسی طرح سے جہاد دیکھیں، معنی مفہوم، اس کے اصول و ضوابط، کہ کیا رولز ہیں جہاد کے، اور پھر جہاد کے فضائل اور جہاد کی اقسام۔ جو اقسام آپ کی بک میں دی گئی ہیں وہ 3 ہیں، کوشش کریں وہ 3 ہی بک والی ہی یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔